हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने जो क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन किया था वो 3 बेसिस पर किया था। उसमें से जो पहला बेसिस था वो था इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट टू द स्टेशनरी फेज। तो जो स्टेशनरी फेज के साथ में सॉल्यूट का इंटरेक्शन था उसके आधार पर क्लासिफिकेशन जो था क्रोमेटोग्राफी का वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप्स, है ना। क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफिक बेड होता है उसकी शेप्स के आधार पर क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है या क्रोमेटोग्राफी को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप, यानी कि क्रोमेटोग्राफिक के जो बेड्स होते हैं उनकी शेप के आधार पर क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार की होती है। एक्चुअल में बेड शेप के आधार पर क्रोमेटोग्राफी 2 तरह की होती है। फर्स्ट है आपकी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें जो स्टेशनरी फेज है वो प्लेन सरफेस पर उपस्थित होती है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें भी प्लेन सरफेस होती है, एक ग्लास की स्लाइड होती है जो कि प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर स्टेशनरी फेस होती है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी पेपर के ऊपर स्टेशनरी फेस होती है। जो पेपर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेस का काम करते हैं। सेकंड है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मीन्स ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम के अंदर करवाई जाती है, मीन्स उसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो कॉलम के अंदर उपस्थित होती है, इसलिए इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है वो भी जो 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो पैक्ड और एक ट्यूब। जब कॉलम बिल्कुल पैक्ड रहते हैं तो उसे पैक्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और जब ट्यूब्स के अंदर कॉलम बनाए जाते हैं और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को यूज किया जाता है तो उसे ट्यूबुलर कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले हम अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं, जो कि एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। डेफिनेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दैट इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम शॉर्ट में टीएलसी भी कह सकते हैं। तो टीएलसी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड rapidity of TLC, it is often used to monitor the progress of organic reaction and to check the purity of products. ये जो TLC टेक्निक्स है बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसमें हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की आराम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं और प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम इजीली चेक कर सकते हैं। इसलिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेपरेशन में काम में लिया जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है एक्चुअल में उसमें जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो किसी एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के काम में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को लिया जाता है। और ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो डिपेंड होती है पॉलरिटी के ऊपर। ठीक है, सेपरेट होने वाले जो कंपोनेंट है उनकी पॉलरिटी कैसी है, वो कितने पॉलर हैं, उसके ऊपर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड होती है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Similarly to other chromatography method, TLC is also based on the principle of separation. जैसा कि दूसरी क्रोमेटोग्राफी में होता था कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो सेपरेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इसी तरह से TLC भी सेपरेशन के सिद्धांत पर ही आधारित है। The separation depends on the relatively affinity of compounds towards stationary and mobile phase. जो separation होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स का वो डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड्स है वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ में कितना अट्रैक्ट होता है, मीन्स उनकी एफिनिटी कितनी है, उस बात पर सेपरेशन डिपेंड करता है। द कंपाउंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेस। ठीक है,
During this movement, the compounds with higher affinity to stationary phase travel slowly. अब क्या होगा, जैसा कि हर क्रोमेटोग्राफी में हम देखते आए हैं कि जो कंपाउंड्स स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा एफिनिटी रखेंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन रखेंगे, वो क्या होंगे, वहीं पर रुक जाएंगे, स्टेशनरी फेज से चिपक जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज पर ट्रैवल स्लोली करेंगे, मतलब उनका मूवमेंट स्लो होगा। वाइल द अदर ट्रैवल फास्टर, जबकि जो दूसरे कंपोनेंट्स होंगे जिनका स्टेशनरी फेज के साथ में अट्रैक्शन कम होगा, वो क्या होंगे, वो स्टेशनरी फेज पे चिपकेंगे नहीं, बल्कि जो कई मतलब दूरी तक, बहुत ज्यादा दूरी तक ट्रैवल करेंगे। Thus separation of components in the mixture is achieved, और इस प्रकार से जो कंपोनेंट्स है जो कि हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है, उनका सेपरेशन हो पाता है। Once separation occur, individual components are visualized as spot at respective level of travel on the plate. अब जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होता है उनका सेपरेशन हम स्पेशली जो हमने स्पोर्ट जो हम लगाते हैं, पहले एक हम प्लेट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टीएलसी में एक प्लेट हमें तैयार करनी होती है, थिन लेयर प्लेट जिसे हम कहते हैं। तो इस थिन लेयर प्लेट को हम कैसे तैयार करते हैं, या तो इसको हम बाजार से रेडीमेड खरीद लेते हैं या फिर लैब में हम इसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए ग्लास की स्लाइड होती है पतली, उसके ऊपर सिलिका जेल का लेप लगा करके इसे हम तैयार करते हैं, और फिर इस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, और उसके ऊपर हम सैंपल के स्पॉट लगाते हैं। तो सैंपल के स्पॉट जितना ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और वो ट्रैवल करने वाले स्पॉट हमें विजुअलाइज होते हैं, उसी आधार पर सेपरेशन होता है। देयर नेचर और कैरेक्टर आर आइडेंटिफाई बाय मीन्स ऑफ सुटेबल डिटेक्शन टेक्निक्स, और इस तरह से जो कंपोनेंट है उनका नेचर या उनके कैरेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो टीएलसी होती है वो पोलरिटी पे डिपेंड करती है। तो जो मोर पोलर होंगे कंपोनेंट, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब स्ट्रोंगर एंड सेपरेट वेरी स्लोली। वो क्या करेंगे, जो मोबाइल फेज होती है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे बहुत टाइटली या बहुत स्ट्रांगली, और वो स्लोली मूव करेंगे, और इसलिए ये क्या होंगे, स्लोली सेपरेट होंगे, क्योंकि ये यहीं पे चिपक जाएंगे, ठीक है। और जो लेस पोलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो वीकली एड्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए येलो वाला जो है वो वीक लेस पोलर कंपोनेंट है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेशनरी फेज पे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा या उस पर चिपक नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, ये सेपरेट जल्दी हो जाएगा, सेपरेट वेरी फास्ट, क्योंकि ये लंबे टाइम दूरी तक ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर ये एक सैंपल है वाइट कलर का, जो कि हमने सिलिका जेल की जो प्लेट बनाई हुई है उस पर अप्लाई किया गया है, और इस पूरे सैंपल में दो कंपोनेंट है, एक ब्लू और एक येलो। तो जो ब्लू है वो मोर पोलर है, और येलो जो है वो लेस पोलर है, और लेस पोलर होने के कारण येलो वाला जो है वो देर से सेपरेट होगा, और ब्लू वाला जो है, सॉरी, येलो वाला जो है वो फास्टली सेपरेट होगा, और ब्लू वाला जो है वो स्लोली सेपरेट आउट होगा। इस डायग्राम से हम टीएलसी के प्रिंसिपल को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए टीएलसी जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें सबसे पहले एक प्लेट रेडी की गई है जो कि ग्लास स्लाइड है, और उसके ऊपर सिलिका जेल को हमने लगाया है, ठीक है। अभी सिलिका जेल की जो प्लेट हमारे पास बन गई है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन के ऊपर एक सैंपल की ड्रॉप हम लगाएंगे, और इस पूरी प्लेट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे। जब हम सॉल्वेंट में से डिप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो सॉल्वेंट से थोड़ा सा ऊपर ही रहे, ठीक है। अब जैसे ये सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इस मिक्सचर में, या जो ये सैंपल का जो स्पोर्ट लगाया था हमने, इसके जो कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट ट्रैवल करने लगते हैं, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और बी, जो कि ब्लू कलर का और रेड कलर का है। तो ये जो कंपोनेंट है उसमें देखिए जो रेड कलर का कंपोनेंट है वो कम ट्रेवल करता है, इट मीन्स ये स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा एफिनिटी
रखता है, ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, और ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा दूर तक ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी फेज के साथ में इसका अट्रैक्शन कम है, ठीक, और ये जो है वो मोर पोलर है। अब हम इन कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे? इन कंपोनेंट को पहचानेंगे इनकी आरएफ वैल्यू निकालकर। आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पहले भी आपको बताया गया था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस और कंपोनेंट, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट है इसने कितना ट्रैवल किया वो, और जो कंपोनेंट है उसने कितना ट्रैवल किया वो, उन दोनों का जो अनुपात है वो आरएफ वैल्यू कहलाता है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आरएफ वैल्यू निकालकर बताई गई है। इसमें एक कंपोनेंट है 1 और दूसरा है 2। जो नंबर 2 है उसने ट्रैवल किया है 50 mm, और जो नंबर 1 है उसने ट्रैवल किया है 22 mm, और जो सॉल्वेंट है उसने ट्रैवल किया है 65 mm। ठीक है, तो अब कंपोनेंट ए का हम 1 का जब हम निकालते हैं आरएफ वैल्यू तो 22/65 हो जाता है इक्वल टू 0.34, और 2 की निकालते हैं तो इसने ट्रैवल किया है क्योंकि 50 mm, तो 50/65 इक्वल टू 0.77 mm। आरएफ वैल्यू निकाल करके हम इस कंपोनेंट का पता लगा सकते हैं कि कंपोनेंट कौन सा है। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी ही है। Paper chromatography is an analytical method that is used to separate colored chemical और substance। कलर केमिकल को सेपरेट आउट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। स्पेशली पिगमेंट्स, स्पेशली जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्योंकि कलर्ड होते हैं तो उन्हें हम सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। कौन सी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन सेकेंडरी और प्राइमरी कलर in ink experiments. This method has been largely replaced by thin layer chromatography. ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से रिप्लेस किया गया है, लेकिन अभी भी इट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक्स टूल। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक टूल है। डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। हम जब पेपर क्रोमेटोग्राफी को डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी के रूप में यूज करते हैं तो उसे 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कि जो सैंपल हम इजेक्ट कर रहे हैं उसको 2 स्टेशनरी फेज में से होकर के गुजरना पड़ता है, या 2 स्टेट में से उसको सेपरेट आउट होना पड़ता है। इन्वॉल्व यूजिंग 2 सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पे 2 सॉल्वेंट यूज होंगे, एंड रोटेटिंग द पेपर 90 डिग्री इन बिटवीन, और उन दोनों सॉल्वेंट के बीच में हम रोटेट करेंगे पेपर को 90 डिग्री पर। दिस यूजफुल फॉर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर पॉलरिटी, फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड्स। ये ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर के लिए है ये टेक्निक जिसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी पॉलरिटी सिमिलर हो। अब पॉलरिटी सिमिलर हो तो हम उन्हें कैसे सेपरेट आउट करें, तो इसके लिए ये 2 डायमेंशनल या डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम काम में लेते हैं। जैसे एमिनो एसिड्स में पॉलरिटी सिमिलर्स होती है उसके मिक्सचर में, तो उनके सेपरेशन के लिए हम डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। इफ अ फिल्टर पेपर इज यूज इट शुड बी ऑफ अ हाई क्वालिटी पेपर। ठीक है, अगर फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। द मोबाइल फेज इज डेवलप सॉल्यूशन दैट कैन ट्रेवल अप टू द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल अलोंग विथ इट। जो मोबाइल फेज है उसके ऊपर स्टेशनरी फेज जो है उसके ऊपर मोबाइल फेज को फ्लो कराते हैं। जो मोबाइल फेज है वो अपने साथ में सैंपल के कंपोनेंट को ले जाती है, जैसा कि हर क्रोमेटोग्राफी में होता है। देखिए इस डायग्राम से हम डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो पेपर है इसके ऊपर सैंपल का ड्रॉप लगाया गया है। सैंपल मिक्सचर है हमारे पास में, जिस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जिन्हें हमको सेपरेट करना है। तो इस पेपर को पहले हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं और उसके बाद में टर्न पेपर 90 डिग्री। ये जो पेपर है इसको हम क्या करते हैं, दूसरे सॉल्वेंट में 90 डिग्री के ऊपर टर्न करके फिर से रखते हैं। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमने 2 सॉल्वेंट में से गुजारा है, इसीलिए इसे 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।